आप हमें 2-3 कुछ ऐसी चीजें बता दीजिए कि बॉस अपने पोर्टफोलियो को खोल के एक बार ये चीजें देख लो। मैं स्टॉक्स नहीं बोल रहा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि राइट। ये फैक्टर्स देख लो। अगर इनमें से कुछ चीजें दिख रही हैं, ये 2-4 चीजें दिख रही हैं, तो प्लीज एग्जिट कर लो, या जो भी आपका रिकमेंडेशन होगा वो प्लीज बताइए। ठीक है, पहले तो एक लाइन समझते हैं, बाय अ गुड स्टॉक इन इट्स बैड टाइम्स बट नेवर बाय अ बैड स्टॉक इन इट्स गुड टाइम्स। अगर आपको ये लाइन समझ आती है, आधा काम आपका हो गया। बाय अ गुड स्टॉक एक अच्छा मैनेजमेंट है, थोड़े से उसके क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आए, कोई एक प्रोडक्ट नहीं चला, सीजनल प्रोडक्ट है, जैसे मैंने वरुण की बात करी, राइट, तो ये इसका बैड टाइम है, बैड क्वालिटी या बैड मैनेजमेंट नहीं है, राइट। जो इस टाइम आप कह सकते हो कि भाई विराट का टाइम चल रहा है, तो क्या विराट कोहली बेकार प्लेयर है? क्या सचिन का टाइम बेकार नहीं था, गांगुली का नहीं था, धोनी का नहीं था? आते ही जीरो पे आउट हुआ था, सचिन तेंदुलकर भी जीरो पे आउट हुए, धोनी भी जीरो पे आउट हुए, राइट। सबने धोनी की मूवी देखी है। करेक्ट। क्या उसके बाद धोनी महान नहीं बने, सचिन महान नहीं बने? वो टिके रहे ना। करेक्ट। तो यही चीज है। आप एग्जांपल लो, पहले आईटी स्टॉक्स नहीं चल रहे थे, बिल्कुल। एट्रीशन चल रहा है, लोग छोड़कर जा रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्टार्टअप्स में, वहां पर जा रहे हैं। फिर दूसरी बात आ गई कि HB1 वीजा वगैरह वाली बात आ गई। फिर तीसरी सबसे बड़ी बात आ गई कि सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही, करेक्ट। प्रोजेक्ट्स वगैरह ज्यादा नहीं मिल रहे। तो इन सब चीजों के आईटी स्टॉक्स नहीं चले, आज हाई पर खड़े हुए। विप्रो ने क्या मैसिव रैली दी वापस से, इन्फी ने एक अच्छा खासा दिया, HCL टेक एक रैली देकर गया, हल्का सा डिप ले रहा है Q3 रिजल्ट्स के बाद, तो क्या HCL बेकार हो गया? नहीं। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी लाइन जो थी, नेवर बाय अ बैड स्टॉक इन इट्स गुड टाइम्स, मतलब कि भाई ये बुल रन है, वहां पे घोड़े भी दौड़ेंगे और गधे भी दौड़ेंगे, जिनमें सेल्स नहीं है। अभी क्या हुआ, सेबी ने एक स्टॉक है, उसका पीई 4 लाख पर पहुंच गया। 4 लाख पे पीई? हाँ मैं समझ गया, राइट, जी। 4 लाख पे पीई पहुंच गया। लोग गेस करेंगे कमेंट्स में उस स्टॉक का नाम। ठीक है, जी। अब मैं वो चेक कर रहा हूं कि भाई कंपनी क्या चरस गांजा बना रही है, क्या कर रही है, वीड बेच रही है मार्केट में जा जाकर, कैसे हो गए 4 लाख का पी? भाई रिलायंस, अंबानी, अडानी वोलेटाइल है, उसका नहीं पहुंचेगा। अब हुआ क्या, कंपनी क्या करती थी, खुद ही लोन सैंक्शन करती थी रिलेटेड पार्टी को, घूम फिर के वो वापस आ जाता था। कंपनी की सेल्स पूरे साल की पता है कितनी है? 1 करोड़। पूरे साल की सेल्स है 1 करोड़। अब इसमें प्रॉफिट कितना बचता होगा? एम्प्लॉइज, बेसिक एक्सपेंस, टैक्स काटने के बाद 40-50 लाख रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं बचा सकते। तो वो दिख रहा था कि गोल गोल घूम रहा है, तो ये बैड मैनेजमेंट का एग्जांपल है। अब आपने चेक पॉइंटर्स की बात करी, प्रमोटर होल्डिंग 50 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। 50, 60, 70, 75 मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है। ठीक है, ये अच्छी होल्डिंग्स है। परफेक्ट। FII बढ़ा रहा है, जी। बहुत अच्छी बात है कि ठीक है। FII ने अपनी रिसर्च करी है कि भैया कुछ तो है इसमें, टाइम पास के लिए तो पैसा नहीं डाल रहा। परफेक्ट। DII बढ़ा रहे हैं। जी। लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है, मतलब पब्लिक की होल्डिंग, फ्री फ्लोट कम है। ठीक है। जैसे एक स्टॉक है ओबरॉय रियलिटी, जी। 1% फ्री फ्लोट है। मुंबई में आप साउथ की तरफ चले जाओ, ओबरॉय बिल्कुल हर जगह। लोधर डेवलपर्स, 1% फ्री फ्लोट है, अच्छी मैनेजमेंट, रियलिटी है। कोई बैड एग्जांपल नहीं कि भैया करप्शन कर रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं, घर टूट गया, दरारें आ गई, कुछ नहीं ना। क्वालिटी वाला काम है, ले लो, लेना है घर हमसे। तो वो नहीं कि मैं 2-4 लाख रुपए का घर बेचूंगा, कहते भैया करोड़ है तो आना। तो पहली बात हो गई प्रमोटर होल्डिंग। दूसरी बात आता है सेल्स पर। सेल्स बढ़ रही है, यानी पब्लिक आपकी चीज पसंद कर रही है, राइट। आईफोन है, पब्लिक उसको अप्रिशिएट कर रही है, भैया सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, कैमरा अच्छा है, बैटरी बैकअप है, वगैरह वगैरह, तो उसकी सेल्स बढ़ रही है। बिल्कुल। अगर आपकी सेल्स कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। ओके। एक बार हुई 10 करोड़, एक बार हुई 11 करोड़, एक बार हो गई 100 करोड़, फिर वापस से आ गए 10-12-20 करोड़ पे। तो ये जो बीच की सेल्स है, ये सेल्स नहीं है, ये बेसिकली करा क्या गया है, अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास रख दिया गया सेल्स बढ़ाने के लिए, और अगले क्वार्टर में उसको वापस से सेल्स रिटर्न दिखा देंगे। गॉट इट। जी 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 जी। ये बैड मैनेजमेंट का एग्जांपल है, गॉट इट। राइट। ठीक है। तो 2 एग्जांपल हो गए, प्रमोटर, जी। सेल्स। नेट प्रॉफिट। हो सकता है एक आधा क्वार्टर में आपका डाउन जाए, जहां पर आपको माल थोड़ा सा कम मार्जिन पे बेचना पड़े, माल नहीं बिक रहा। FMCG में कई बार आपको डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, स्टॉकिस्ट वगैरह को स्कीम्स चलानी पड़ती है कि भाई 5 पे 1 फ्री, 4 पे 1 फ्री, राइट। ये समझ आता है, एक आधा नेट प्रॉफिट फ्लक्चुएट वगैरह कर रहा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनो हमेशा कि भाई मैनेजमेंट कमेंट्री में क्या बोल रहा है कि भाई हम इस क्वार्टर में नहीं कर पाए, अगले क्वार्टर में करेंगे, वी आर ऑप्टिमिस्ट,
अगले साल हमें और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलने वाले हैं, हम अपनी गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ाएंगे। बहुत से लोग हैं वो नहीं सुनते, आजकल तो ऑडियो फॉर्म वगैरह में भी आ गया है, 1-2 मिनट लगते हैं, उसकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सुन सकते हो। ये 3-4 एग्जांपल हो गए। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको आंखों से दिखता है। ऐसा ना हो कोई चीज है जो आपको दिख ही नहीं रही, आप सोच रहे हो कि यार ये खरीद लेता हूं, कंपनी क्या करती है लोगों को पता ही नहीं है। अभी स्टार्टिंग में हमने बात करी, एयरपोर्ट जीएमआर मैनेज बिल्कुल। करता है, अडानी पोर्ट्स मैनेज करता है। आप मुंबई एयरपोर्ट चले जाओ, हर दूसरे कदम पे अडानी 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 अडानी, बाहर से ही शुरू हो जाता है, राइट। दिल्ली एयरपोर्ट चले जाओ, जीएमआर 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 दिखाई दे जाता है। तो आपको दिख रहा है ना कौन मैनेज कर रहा है, एयरपोर्ट अंदर से कैसा है, तो वो मैनेजमेंट का एग्जांपल आपको पता लग जाता है। आप गए, आप देख रहे हो वॉशरूम्स गंदे पड़े हुए हैं, दुकानें ही नहीं है, खाली पड़ा हुआ है एयरपोर्ट, राइट। तो वहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि गॉट इट। कंपनी खुद क्या कमा रही होगी, Got आगे it. क्या बेच रही होगी। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स लो। 10 में से एक आधा, मैं कहता हूँ, मैं भी अगर आपको 10 स्टॉक बताऊंगा अच्छे वाले बोलकर, हो सकता है उसमें से एक आधा खराब निकले, मुझे नहीं पता मैनेजमेंट क्या कर रही है। मैं भी वही रिजल्ट्स देखूंगा, वही सेल्स देखूंगा, उसको इंटरप्रीट करूंगा, पर 9 खिलाड़ी आपके टिके हुए हैं।